क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज में आती है? एंट्री और एग्जिट डिसाइड करने से ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्ट्रैटेजी बनाने में और उसका रिस्क डिफाइन करने में। धन के प्लेटफॉर्म पर इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक डेडिकेटेड टूल बनाया गया है जिसका नाम है ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर। हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित दीक्षित और मैं धन के साथ आज आपको ले चलूंगा एक डिटेल्ड वॉक थ्रू पर, जहां हम देखेंगे कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर को इफेक्टिवली कैसे यूज किया जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से धन ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर में स्टेप बाय स्टेप आप अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो, वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। सो अगर आप एक बिगनर हो या फिर आप एक एक्टिव ट्रेडर हो, वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर एक फीचर को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझो व्हाट इज ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर। धन का ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर एक ऐसा टूल है जो आपको मैन्युअली ट्रेड प्लेस करने के बदले एक विजुअल और एनालिटिकल स्पेस देता है, जहां पे आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने से पहले क्रिएट करके एनालाइज कर सकते हो क्या आपका एंट्री लेवल होगा, क्या आपका एग्जिट लेवल होगा, एंट्री के टाइम पे आपका रिस्क कितना होगा और एडजस्टमेंट करते समय भी आप अपने रिस्क को कैसे एलिमिनेट करेंगे। ये सब एक ही जगह पे देख सकते हैं। मतलब एक ही जगह पे बाय और सेल लेग्स, स्ट्राइक सिलेक्शन, एक्सपायरी सिलेक्शन और साथ ही पे ऑफ चार्ट, और इसके साथ साथ ग्रीक्स और मार्जिन रिक्वायरमेंट, सब कुछ एक ही जगह। ये फीचर स्पेशली बना है उन ट्रेडर्स के लिए जो मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करते हैं, जैसे स्ट्रैडल्स, स्ट्रैंगल्स, आयरन फ्लाई, क्रेडिट स्प्रेड्स, बटरफ्लाई एक्सेट्रा। चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं धन ऑप्शन ट्रेडर को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने धन के प्लेटफॉर्म पे आना है और टॉप राइट पे अपने नाम के आइकन के ऊपर क्लिक करके ट्रेड ऑन ऑप्शंस ट्रेडर पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आप आ जाओगे सीधे धन के ऑप्शन ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे। विद दिस हम आ चुके हैं अपने धन के ऑप्शन ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको एकदम क्लीन और इंट्यूटिव डैशबोर्ड दिखेगा, जहां पे लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शंस मिलेंगे किसमें आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो FNO, आप यहाँ पे FNO इंडेक्स जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी, इन सब में ट्रेड कर सकते हो। आप FNO स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास FNO के वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिसमें आप अपनी पोजीशंस बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर आप FNO पे क्लिक करते हैं तो आप इंडेक्स के साथ साथ कमोडिटीज, सिल्वर, नेचुरल गैस, गोल्ड, इन सब में भी ट्रेड कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी स्ट्रैटेजी बिल्डर के बारे में बात करेंगे। तो आपको होम आइकन के बगल में स्ट्रैटेजी बिल्डर का टैब मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आप सीधे लैंड कर जाओगे अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर पे। तो यहाँ पे देखो हम आ चुके हैं अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे हमें दिखेगा कि किन इंस्ट्रूमेंट्स में हम अपनी स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। तो निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है और कमोडिटीज भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाओगे और कोई स्टॉक का नाम डालोगे, ठीक है, तो आप उस स्टॉक में भी अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं अपने लेग्स। अगर आप चाहो तो यहीं से आप अपने नए लेग्स ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू पे क्लिक करके आपके सामने एक मिनी ऑप्शन चेन खुल जाएगी। यहाँ पे जो भी लेग आप ऐड करना चाहते हो डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हो और आपका पे ऑफ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं, अगर आप कोई प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी यूज करना चाहते हैं तो आपको आना है फास्ट क्रिएट के ऊपर और यहां पे आपको कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल्स, आयरन बटरफ्लाई, लॉन्ग स्ट्रैंगल्स, सब कुछ मिल जाएगा। सपोज हम यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्री डिफाइंड चार्ट खुल जाएगा शॉर्ट स्ट्रैंगल का। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। और लेग्स के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा आपका पे ऑफ स्ट्रक्चर और ये पे ऑफ स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि करंट मार्केट सिनेरियो में आपके ट्रेड का क्या है स्टेटस। और स्टेटस से मेरा मतलब क्या है कि करंट मार्केट में आप जिस ट्रेड पे बैठे हो उसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, आपका मैक्सिमम लॉस क्या है, कब आपकी रेंज ब्रेक होगी और कब आपकी रेंज टूटने के ऊपर आपको एडजस्टमेंट करने चाहिए और उन एडजस्टमेंट से आपके ट्रेड में क्या चेंज आएगा ये आपको आपका पे ऑफ बताएगा। सो विद दिस सीधे चलते हैं, एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर आपकी कैसे हेल्प करेगा। एक मंथली स्ट्रैटेजी क्रिएट करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमको अपना पे ऑफ ग्राफ रीड करना है। सारे ग्रीक्स को समझेंगे, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, हमारा मैक्सिमम लॉस, ये सब कुछ हम अब डिटेल में समझेंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट चूज कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम बैंक निफ्टी चूज कर लेते हैं। जो कुछ भी यहाँ पे है ये सब आप कर दो डिलीट। अब आपका जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है ये हो गया बिल्कुल ब्लैंक।
अब आपको आना है ऐड न्यू पे और आपकी मिनी ऑप्शन चेन खुल गई। अभी आप क्या देख रहे हो कि एटीएम चल रहा है ऑलमोस्ट 57,800 के आसपास और हमको ट्रेड क्रिएट करना है मंथली, तो हम यहाँ पे नवंबर की एक्सपायरी चूज करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एटीएम पे आके एक कॉल और एक पुट दोनों को सेल कर देना है। और इससे क्या हुआ, अभी हमने क्रिएट किया एक स्ट्रैडल। और स्ट्रैडल क्या होता है ये समझिए। जब भी हम एटीएम का कॉल और एटीएम का पुट एट अ सेम टाइम ऑफ द सेम एक्सपायरी सेल करते हैं तो एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनता है। शॉर्ट स्ट्रैडल स्पेसिफिकली एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है जिसको हम नॉन वोलेटाइल मार्केट में अगर डिप्लॉय करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम मनीनेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अगर मार्केट में कोई ट्रेंड आ जाता है तो ये आपको सबसे ज्यादा पेन भी देता है क्योंकि एटीएम का डेल्टा जो आपने सेल किया है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और इन द मनी हो चुका होगा, राइट। तो अब चलते हैं सीधे अपने पे ऑफ के ऊपर और इस स्ट्रैटेजी में हम कुछ लेग्स और ऐड करेंगे और देखेंगे कि कोई भी एडजस्टमेंट या एड ऑन करने से हमारे पे ऑफ में क्या चेंज आता है और हम उनको कैसे समझेंगे। अभी आप अगर अपना पे ऑफ देखो तो आपको एक ट्रायंगुलर कोन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां पे रेड कलर आपको लॉस दिखा रहा है और ग्रीन कलर आपको प्रॉफिट। अभी ये भी समझेंगे बट उससे पहले स्क्रीन में लेफ्ट हैंड पे आपको देखने को मिलेंगे अपने एक्टिव लेग्स, जहां पे आप देख रहे हो 25 ऑफ नवंबर 25 की एक्सपायरी है। आपने 57,800 का कॉल और 57,800 का पुट ये दोनों शॉर्ट करे हैं, मतलब सेल करे हैं 837 और 531 रुपीस के प्रीमियम पे। सबसे अच्छी चीज क्या है, इसमें आपका करेंट मार्केट में लाइव जो भी पीएनएल फ्लक्चुएशन होगा वो आपको होता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहते हो कि मार्केट अगर नॉन वोलेटाइल रह गया और आने वाले दिन में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है तो यहां से आप डायरेक्टली आगे जंप कर सकते हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको एक टेंटेटिव अपना पीएनएल फ्लक्चुएशन दिखेगा कि अगर मार्केट 4 दिन आगे बढ़ा और मार्केट में कोई मूव नहीं आया तो आप कितने प्रॉफिट में हो, और एज वेल एज आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं आपका स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ता रहता है। और यहाँ पे जो आप ग्रीन जोन देख रहे हो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जोन है। मैक्सिमम प्रॉफिट जोन का मतलब मार्केट अगर यहाँ एकदम सेंटर में एक्सपायर हो गया तो एक्सपायरी के टाइम आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट होगा 45,956 का। मार्केट अगर थोड़ा नीचे एक्सपायर हुआ तो आपको 37,000 का प्रॉफिट होगा और नीचे एक्सपायर हुआ तो 23,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, और वहीं पे अगर ऊपर एक्सपायर हुआ यहाँ पे अभी आप 27,000 के आसपास के प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करेंगे। बट ये प्रॉफिट आपको तब होगा जब मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आज के बारे में तो यहाँ पे आपको एक कर्व्ड ब्लू लाइन दिख रही होगी जिसको हम कहते हैं T+0 लाइन, गामा लाइन, या फिर आज के दिन मार्केट में आपका क्या पीएनएल है ये वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अगर आज के दिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो एक्सपायरी के दिन तो आपको 22,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, लेकिन आज के दिन आपको 400 रुपए का लॉस होगा। वहीं पे अगर मार्केट ऊपर चला गया तो एक्सपायरी में आपको 21,000 का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज के दिन टुडे आपका 9,000 का लॉस होगा। इसके अलावा पे ऑफ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको दिखेगा मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि था 47,840 का। लेकिन सबसे डरावनी चीज आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो है अनलिमिटेड। जी हाँ, अगर कल मार्केट गैप डाउन हो गया, कोई लोअर सर्किट लग गया तो आपको यहाँ पे बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। बड़े लॉसेस क्या, आपका कैपिटल भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं पीओपी अराउंड 50%। जब भी हम स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं हमारा पीओपी लगभग इतना ही रहता है। साइड में आपको दिख रहा है ब्रेक इवन जो कि है 56,430 फॉर द लोअर साइड एंड 59,169 फॉर द अपर साइड। मतलब हमको लगभग 2.5% की रेंज दोनों अप एंड डाउन मिल रही है। इसके अलावा थोड़ा ऊपर चलोगे तो बगल में आपको दिया गया है पीएनएल टेबल। आप इस पे अगर क्लिक करते हो तो करंट दोनों लेग्स को कंबाइन करके हमारा क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हो रहा है ये हमको देखने को मिलेगा और ये लाइव मार्केट पे चेंज होता रहेगा। इसके बगल में है स्ट्रैटेजी चार्ट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे
आपको यहाँ पे कुछ लाइंस जाती हुई दिखेंगी और ये लाइंस आपको दिखाती हैं आपका बैंक निफ्टी जो आपका अंडरलाइंग है वो कहाँ पे चल रहा है और आपकी स्ट्रैटेजी का अभी करंट कितना प्रीमियम है कंबाइंड लेग्स पे। जैसे आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी अभी है 57,778 के पास और आपका कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट है 1369। बट इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपका पे ऑफ, और नीचे अगर आप आके देखोगे तो आपके ग्रीक्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा जो कि -0.18 का है। मार्केट अगर अभी ऊपर जाता है तो मुझे वहां पे पेन देगा डेल्टा, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे वहां पे फेवर करेगा डेल्टा। मैंने जो अभी ट्रेड बनाया है वो इम्बैलेंस है या फिर स्लाइटली बियरिश बाइसनेस के साथ बनाया गया है। और इम्बैलेंस से मेरा मतलब क्या है, हमारे T+0 लाइन का सेटलमेंट। जैसे अगर आप 500 पॉइंट नीचे जाते हो तो यहाँ पे अभी आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बट वहीं पे अगर 500 पॉइंट आप ऊपर जाते हो आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो इसको अलाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले हमने कर दिया यहाँ से डिलीट। आप ऐड न्यू पे करोगे, हम यहाँ पे मंथली स्ट्रैडल बना रहे हैं। बट अब जब भी आप मंथली स्ट्रैडल बनाओ तो आप क्या करो, आप कोशिश करो कि आपके प्रीमियम्स मैच रहे। अभी हमने जो स्ट्रैडल बनाया था उसमें हमारा कॉल 800 का था और पुट 500 समथिंग का था। बट अब हम ऐसा प्रीमियम ढूंढेंगे जो लगभग सेम हो। जैसे 58,100 का कॉल हमने सेल किया और 58,100 का पुट भी हमने सेल किया। और इससे क्या हुआ, अब मेरा जो T+0 है वो अलाइंड है या वो बैलेंस है। अगर मैं 100 पॉइंट नीचे जा रहा हूं तब भी मुझे 200 का लॉस है, अगर मैं 100 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं तब भी मुझे नॉमिनल सा ही लॉस है, जो कि कंपैरेटिवली मेरे पुराने ट्रेड से बहुत बेहतर है। और नीचे आके अगर आप देखते हो जो मेरा डेल्टा पहले -0.18 था वो अब -0.04 है, ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल है। देखिए डेल्टा क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्राइक प्राइस एज पर द मूव इन द अंडरलाइन। कि मार्केट में अगर कोई मूव आ रहा है और मेरा डेल्टा अगर नेगेटिव है तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे पेन होगा, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट होगा। बट अगर हम डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड के साथ जा रहे हैं और मार्केट में कोई मूव आ रहा है तो मेरा डेल्टा जो लूज कर रहा होगा उसके ऑपोजिट जो डेल्टा मेरा है उसकी भी सेम वैल्यू है। इस वजह से मैं काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहूंगा। काफी हद से मेरा मतलब है जब तक एक नॉर्मल मोमेंटम आ रहा है। अगर कोई एब्रप्ट मूवमेंट आ गया तो हमें डेफिनेटली लॉस देखना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं थीटा। यहाँ पे हमें 32 पॉइंट्स का थीटा देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा जब भी आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपका थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट मींस कि आप थीटा डीके कैप्चर करना है, आपको थीटा डीके से बेनिफिट मिलेगा। थीटा डीके इज एन एनिमी ऑफ ऑप्शन बायर नॉट एन ऑप्शन सेलर। हम लोग यहाँ पे एज एन ऑप्शन सेलर थीटा ही ईट करने आते हैं। इसके अलावा गामा हमारे यहाँ पे 0.00047 है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं तो हम गामा से काफी हद तक बचे हुए हैं। वीकली एक्सपायरीज में गामा ब्लास्ट का और गामा का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। बट यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी अपनी आखिरी हफ्ते में आएगा आप यहाँ पे गामा बढ़ते हुए भी देखोगे। गामा से हमें तब तक कोई डर नहीं है जब तक हमारी एक्सपायरी बहुत ज्यादा पास नहीं है। फिर अगर हम वेगा की बात करते हैं तो यहाँ पे है -110। दैट मीन्स कि ये एक वेगा नेगेटिव ट्रेड है। वेगा नेगेटिव से क्या मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी हमारे इस ट्रेड को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। अगर वेगा बढ़ेगा तो हमको यहाँ पे पेन होगा और अगर वेगा घटेगा तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अभी तक हमने थोड़ी बहुत ग्रीक्स के बारे में बात कर ली कि किस तरीके से ग्रीक्स दिखते हैं, आपका पे ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है जो भी आप ट्रेड ले रहे हो। अब बात करते हैं कि अगर हम थोड़े बहुत लेग्स ऐड करते हैं या एडजस्टमेंट्स करते हैं तो हम अपने ग्रीक्स कैसे चेंज होते हुए देखेंगे, हमारे ब्रेक इवेंट्स कैसे चेंज होंगे और अपना जो यहाँ पे सबसे बड़ा डर है अनलिमिटेड लॉस का, इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं जो ट्रेड हमने पहले इनिशिएट किया था हम वो ट्रेड फिर से इनिशिएट करते हैं। हमने क्या किया था, 57,800 का कॉल हम पुट हमने सेल किया था और 57,800 का कॉल भी हमने बाय किया था। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं पुराना ट्रेड, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअली में देखेंगे कि हमारा डेल्टा कैसे चेंज होगा और हमारे बाकी की ग्रीक्स में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने मैक्सिमम लॉस को एलिमिनेट करेंगे और हमारे ग्रीक को अपने फेवर में लाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ऐड करने हैं हेजेस। इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्शन, मतलब इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट
मार्केट क्रैश, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वोलैटिलिटी और आपको स्लीपलेस नाइट से भी बचाएंगे आपके हेजेस। तो यहाँ पे हम अपने हेजेस कैसे ऐड करेंगे? आप ऐड न्यू पे जाओगे, आपका जो क्रेडिट है वो कितना था? अगर आप स्ट्रैटेजी चार्ट पे आते हो तो आप देखते हो कि आपका क्रेडिट था अराउंड 1300 पॉइंट्स का। तो आप क्या करोगे? आप एटीएम से 1300 पॉइंट्स पीछे जाओगे, 56,500 को आप करोगे बाय, ठीक है, और एटीएम से 1300 पॉइंट्स आगे जाओगे और 59,100 को करोगे आप बाय। इससे आपका एक आयरन फ्लाई तैयार हो जाएगा। तो अब हमारे पे ऑफ स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ, पहले वो समझो। जो हमारा मैक्स लॉस था अनलिमिटेड, वो मैक्स लॉस अब कम हो गया सिर्फ 14,126 पे, और जो हमारा 45,000 का प्रॉफिट था, अब हमको 31,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा अगर मार्केट सेंटर में एक्सपायर हो गया। जो हमारा शुरू में प्रॉफिट था वो ज्यादा था, लेकिन हमने उस प्रॉफिट को स्टेक पे रख दिया। एक तरीके से हमने क्या किया, इंश्योरेंस बाय कर लिया अगेंस्ट द अनलिमिटेड लॉस। अब मार्केट हमारा कहीं पे भी चला जाए, हमें कभी भी 14,000 से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। अब चलते हैं ग्रीक्स पे और ग्रीक्स को समझते हैं। जो डेल्टा हमारा -0.18 था, वो डेल्टा अब यहाँ पे न्यूट्रल हो चुका है। दैट मीन्स कि अब आप डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड पे बैठे हो। डेल्टा का बहुत ज्यादा मूवमेंट होने से आपके इस ट्रेड के ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ। थीटा हम अभी भी पॉजिटिव हैं। वैल्यू आपकी कम हो गई थीटा की, क्योंकि जो आपके इंश्योरेंस हैं, जो आपके बाय लेग्स हैं, उनकी वजह से अब आपका प्रॉफिट का रियलाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सोल्ड लेग्स तो एक्सपायर हो रहे होंगे, वो तो अपनी वैल्यू डिप्लीट कर रहे होंगे, लेकिन साथ में आपके बाय लेग्स भी डिके कर रहे होंगे। हमारा गामा जो पहले 0.00047 था, वो अब 0.001 हो चुका है। मतलब हम गामा से भी बहुत हद तक प्रोटेक्टेड हो गए। ये वैसे भी प्रोटेक्टेड थे क्योंकि ये मंथली ट्रेड था, लेकिन अब और ज्यादा प्रोटेक्टेड हो गए। मतलब अब जो गामा के स्पाइक आने की वजह से हमको बड़े लॉसेस हो सकते थे, वो अब नहीं होंगे। और वेगा जो पहले -110, 120 था, अब रिड्यूस होके -24 रह गया। दैट मीन्स कि अब वेगा का भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। ऑल्दो वेगा अभी भी है स्लाइटली नेगेटिव, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है जितना एक नॉर्मल स्ट्रैडल पे था। मतलब अभी वेगा अगर बढ़ भी जाता है तो मुझे उतना ज्यादा पेन नहीं हो रहा है जितना मुझे स्ट्रैडल पे हो रहा। तो क्या समझ में आया? अब मैं अपने ग्रीक से भी कंफर्टेबल हो चुका हूं और अपने ओवरऑल लॉस से भी कंफर्टेबल हो चुका कि अगर ओवरनाइट कोई भी रिस्क हुआ तो मुझे मैक्सिमम लॉस 14,000 से ज्यादा नहीं होने वाला है। एंड देयर आर न्यूमरस वेज टू एडजस्ट योर पोजीशंस व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे मार्जिन भी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इनिशियल मार्जिन क्या रिक्वायर्ड था और फाइनल मार्जिन में अगर आप हेजेस बाय करते हो तो वो किस तरह से रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप यहाँ से अपने हेजेस हटा देते हो तो आप क्या देखोगे, आपका फाइनल मार्जिन ओवरऑल मार्जिन के बराबर है। एंड वंस यू ऐड योर हेजेस तो आपका यहाँ पे मार्जिन भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब अगर आप हेजेस के साथ काम कर रहे हैं तो आपको मार्जिन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये था एक डिटेल्ड वॉक थ्रू ऑफ धन ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर। इस टूल का मेन एम है कि ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी को विजुअली समझे और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिना किसी भी गेस वर्क के। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमने बात करी कि किस तरीके से हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर का यूज करके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर हम अपने हेजेस ऐड करते हैं तो हमारे ग्रीक्स में क्या चेंज होते हैं, हमारे ब्रेक इवेंट्स कैसे दिखते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस आप कहां पे देख सकते हैं, और इसके अलावा मार्जिन का रिडक्शन आप कहां पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वॉक थ्रू हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और धन के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलते रहे। एंड यस, अगर आप भी चाहते हो कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो देखना तो आप नीचे कमेंट डाउन जरूर करिएगा। मैं उस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर लेके आऊं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.